कैसे हैं आप सब? आई होप इंग्लिश की तैयारी आपकी ठीक चल रही होगी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल स्टार्ट विद माय नेक्स्ट पोएम, दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, which is written by जॉन कीट्स. यानी हमारे पोएट का नाम क्या है? जॉन कीट्स. एक चीज ध्यान रखना, कीट्स जो था ही वाज अ वर्शिपर ऑफ ब्यूटी. वो ब्यूटी को बहुत ज्यादा वर्शिप करता था. ब्यूटी, वो ब्यूटी जो नेचर में मिलती है, आपके आसपास की हर चीज में खूबसूरती जो आपको मिलती है. ठीक है, कहते हैं लोग ब्यूटी के लिए भटकते रहते हैं, तो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर. ठीक है, तो यहाँ पर जो रेफरेंस दिए सारी आपको नेचर से रिलेटेड चीजों के बारे में एक्सप्रेस किया है. सबसे पहली चीज जो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? दिस पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड. ठीक है, जिसमें भी है वो करेक्टर नाम एंडीमियन. ठीक है, हु लुक्स फॉर अ ब्यूटीफुल, ही वाज अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड माउंट लेटमोस पे. ही हैड अ विजन ऑफ सिंथिया. सिंथिया मून गॉडेस थी जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी. उसी की वजह से एन्चांटेड हो गया था. एन्चांटेड मतलब मंत्रमुग्ध हो गया था उसकी ब्यूटी को देख करके. तो इसने चाहा था कि मैं इसको पाने की कोशिश करने के लिए ये इसके पीछे भटका फॉरेस्ट में, सीज में. ठीक है, सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी. थिंग ऑफ ब्यूटी क्या होती है? इट इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय फॉर एवरीवन. थिंग ऑफ ब्यूटी क्या होती है? इट इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय फॉर एवरीवन. ठीक है, तो ब्यूटी जो है हमेशा इंक्रीज करती है. ब्यूटी जो है एक खूबसूरत, एक जॉय देती है. ये कभी भी फेड नहीं होगी, कभी धुंधली नहीं पड़ती. इट नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस. ये एक तरह का शेल्टर प्रोवाइड करती है आपको, यानी कि एक तरह की छाया प्रोवाइड करती है. इट प्रोवाइड्स यू पीस. इट प्रोवाइड्स यू स्लीप विच इज फुल ऑफ ड्रीम्स. ऐसी दुनिया, ऐसी पीस जो आपको बहुत सारे प्यारे प्यारे सपने दिखाती है. तो यानी कि हमारा जो नेचर है उसके अंदर बहुत सारी ब्यूटीज हैं. इट इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स. ठीक है, फिर उसके अंदर उसने कहा कि अ फ्लावरी बैंड that binds us on earth, therefore every morning we are reaching for a flowery band which binds us to the earth. यानी कि बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी चीजें, इसकी वजह से डेली एवरी मॉर्निंग एक खूबसूरत सा बैंड जो कुदरत हमारे आसपास रिवॉल्व करके रखती है, कुदरत हमारे आसपास बांध करके रखती है, हमें जोड़ के रखती है, बाइंड करके रखती है. ठीक है, he talks about disappointment. He talks about human qualities, that we all have human qualities, but sometimes due to malice it leads to disappointment. Talks about the noble nature of human beings. कई बार बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो हेल्दी नहीं होती, which causes suffering and pain to everyone. So जितनी भी ब्यूटीफुल चीजें हैं, be it sun, moon, young and old trees, these are all are a source of happiness for everyone. These are a boon for humanity. ये ह्यूमैनिटी के लिए boon का काम करती हैं. ठीक है, तो we have two words, we have boon and bane. I think you all are very much clear what does boon stands for and what does bane stands for. अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर रिप्लाई कीजिएगा. इससे मुझे पता भी चल जाएगा कि आप लोगों ने वीडियो देखी है. ठीक है, सो वी हैव अ, ही टॉक्स अबाउट द शेडी शेल्टर्स, टॉकिंग अबाउट डैफोडिल फ्लावर्स जो ब्लूम करते हैं ग्रीन एटमॉस्फेयर में, ग्रीनरी में. छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो है आपको कूलिंग शेल्टर्स प्रोवाइड करती हैं, आपको ठंडक देती हैं. अब गर्मी के सीजन में, राइट नाउ इट्स वेरी हॉट, तो आसपास के जब आप इस तरह के जंगलों में जाते हैं, इस तरह के ग्रीनरी. ठीक है, तो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, छोटे छोटे कूलिंग शेल्टर्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी से मतलब ठंडक प्रोवाइड करते हैं इस गर्मी के सीजन में. यू हैव सो मेनी बुशेस which you can be seen in the middle of the forest. अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मैंने सारे कुछ कीवर्ड्स टाइप में लिखे हैं, और अगर आप पोएम को पढ़ने जाओगे इन कीवर्ड्स के बाद तो आपको पूरी अच्छे से पोएम की एक एक लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाएगी. ठीक है, फिर वी हैव ब्लूमिंग मस्क रोजेस जो और ज्यादा उस नेचर की खूबसूरती को ब्यूटीफाई करते हैं, और ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं, ब्यूटीफाइड बनाते हैं. ठीक है, फिर वी हैव मैग्निफिसेंस व्हिच सरपासेस द ग्रैंडियर, टॉकिंग अबाउट द माइटी डेड फोरफादर्स, टॉकिंग अबाउट ब्यूटीज ऑफ नेचर, लवली डेज. बहुत सारी कहानियां जो हमने सुनी है, लेकिन नेचर जो है एक एंडलेस फाउंटेन की तरह से हमें हमेशा पोर डाउन करता रहता है चीजों को. तो हमारे दिल में एक इमॉर्टल ड्रिंक है जो हेवन के कॉर्नर से हमें मिलती है. यानी कि क्रक्स की अगर हम बात करें तो ब्यूटी हर चीज में लाइक करती है. नेचर के अंदर इतनी खूबसूरत चीजें हैं जिसको अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा ब्यूटिफिकेशन देंगी, आपके मूड को भी चेंज करेंगी और आपको रिफ्रेश भी करेंगी. So do watch, this is the part 1 of this thing of beauty. Do watch for part 2 where you will come to know what the poetic devices. Thank you.